आर्मी की गाड़ी को रास्ता देने में थोड़ा समय लग गया, बस इतनी सी बात थी। लेकिन जो हुआ उसके बाद उसने पूरे किश्तवाड़ को हिला दिया। पुलिस और सिविल प्रशासन ने आर्मी की गाड़ी को रोक लिया। ड्राइवर तुरंत कागजात नहीं दिखा पाया और पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली, ले गए अथौली पुलिस स्टेशन। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आया, उस गाड़ी में सिर्फ जवान ही नहीं थे, देवी सज्जनों, युवकों एंड युवतियों, आज हम एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर टी.सी. राव। पिछले हफ्ते जो पुलिस और आर्मी के साथ में आपस में विवाद खड़ा हुआ था, उस पर एक वीडियो हमारे पहले आ चुकी है, लेकिन आज कुछ हम और क्लैरिटी देंगे आपको उसमें कि वास्तव में दिक्कत क्या थी। जो पुलिस वालों ने ऐसा हड़कंप मचाया, आर्मी को उन्होंने कुछ समझा ही नहीं, अहमियत ही नहीं दी। बहुत जगह बहुत बार होता है ये, लेकिन अल्टीमेटली पुलिस को सॉरी कहना पड़ता है, ये देखा गया है। दोस्तों उसी में बात करेंगे आज हम, किश्तवाड़ आर्मी बनाम पुलिस विवाद। दोस्तों एक सड़क इतनी सकरी थी जिसमें दो गाड़ियां एक साथ नहीं निकल सकती थी। एक तरफ थे फौज के जवान, दूसरी तरफ डीसी साहब का काफिला, और इस छोटी सी बात ने किश्तवाड़ में आर्मी और पुलिस को आमने सामने कर दिया। 40 सैनिकों के खिलाफ FIR, हत्या के प्रयास की धारा, और एक कर्नल जिसका नाम अब पूरे देश में चर्चा में है। दोस्तों पूरी कहानी आज इस वीडियो में हम आपको एक एक चीज बताएंगे। दोस्तों जगह है पडर, किश्तवाड़ जिला, जम्मू कश्मीर का एक पहाड़ी इलाका। सड़क इतनी पतली कि एक वक्त में सिर्फ एक गाड़ी निकल सकती है। उसी सड़क पर आमने सामने आ गई दो गाड़ियां, एक इधर से एक इधर से। 17 राष्ट्रीय राइफल से जुड़ी आर्मी की गाड़ी और दूसरी किश्तवाड़ के डीसी पंकज कुमार शर्मा का काफिला। अब यहां से शुरू होती है असली कहानी। आर्मी की गाड़ी को रास्ता देने में थोड़ा समय लग गया, बस इतनी सी बात थी। लेकिन जो हुआ उसके बाद उसने पूरे किश्तवाड़ को हिला दिया। पुलिस और सिविल प्रशासन ने आर्मी की गाड़ी को रोक लिया। ड्राइवर तुरंत कागजात नहीं दिखा पाया और पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली, ले गए अथौली पुलिस स्टेशन। लेकिन यहाँ एक और मोड़ आया, उस गाड़ी में सिर्फ जवान ही नहीं थे, खबर यह है कि गाड़ी में बच्चे भी थे, कुछ सैनिक भी थे जो सवारी कर रहे थे, और सबको थाने में घंटों इंतजार करना पड़ा। जैसे ये बात आर्मी के स्थानीय कमान तक पहुंची, कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल और एक मेजर, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये वाजिब था कि ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती है पुलिस। कर्नल और मेजर अपने जवानों के साथ सीधा अथौली पुलिस थाने पहुंच गई, और जो हुआ वहां वह किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस और आर्मी जवानों के बीच जबरदस्त झड़प, धक्का मुक्की हुई, हंगामा हुआ, और हालात इतने बिगड़ गए कि मामला सीधा FIR तक पहुंच गया। और ये FIR कोई छोटी FIR नहीं थी। दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस ने 40 आर्मी कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें नाम है कमांडिंग ऑफिसर कर्नल N. अरुण गांधी और मेजर विकास शर्मा। धाराएं भारतीय न्याय संहिता के तहत दंगा, आपराधिक अतिक्रमण, सरकारी संपत्ति को नुकसान और सबसे बड़ी हत्या का प्रयास। ये सुनते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया। एक तरफ आर्मी की इज्जत, दूसरी तरफ पुलिस का काम। सवाल ये उठा कि आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए। भारतीय सेना के रक्षा प्रवक्ता ने कहा है कि मामला संस्थागत तंत्र के माध्यम से देखा जा रहा है, बिकॉज आर्मी हमेशा अपने सिस्टम से काम करती है और सेना पूरा सहयोग देने को तैयार है, बिकॉज सेना के तो कमांडिंग ऑफिसर और उनके 2IC मेजर विकास शर्मा तो पुलिस स्टेशन में ही थे। एक संयुक्त जांच दल, सेना और स्थानीय पुलिस दोनों मिलकर इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई पता करने में जुटे हैं दोस्तों अभी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक छोटी ट्रैफिक विवाद थी जो काबू से बाहर निकल गई, या फिर इसके पीछे कुछ और था? दोस्तों मैं फिर एक सैनिक होने के नाते बताना चाहूंगा, आर्मी के जवान कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है सीनियर्स को इज्जत देना। जितनी इज्जत एक सोल्जर एक अपने सीनियर को देता है, चाहे 2 दिन पहले भर्ती हुआ हो, वैसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उस संस्था के खिलाफ पुलिस वालों ने और डीसी, ये बहम है ब्यूरोक्रेट्स के अंदर कभी कभी, और वो सब कुछ अपने आप को राजा समझते हैं। प्रजातंत्र कंट्री है ये। आर्मी वाले कोई वहां लड्डू नहीं खा रहे थे। जम्मू कश्मीर में 17 राष्ट्रीय राइफल्स को इसलिए डिप्लॉय किया गया है
कि वहाँ उग्रवाद था और उग्रवाद को दबाने के लिए, उग्रवादों से मुठभेड़ में हिस्सा लेने के लिए, उग्रवादों को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो लोग वहाँ डिप्लॉय कर रखे हैं, यानी वहाँ की जनता की लाइफ को बचाने के लिए। और एक डीसी जो डिस्ट्रिक्ट का अपने आप को मालिक समझता है, उसने कभी सोचा नहीं कि आर्मी के भी अंदर चेन ऑफ कमांड है, ब्रिगेडियर साहब हैं जो उनके आरआर के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में हैं, डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, आर्मी चीफ हैं। तो दोस्तों ऐसे इशू के ऊपर आप क्या कहेंगे? सेना जो अपना खून देने के लिए तैयार रहती है बॉर्डर के ऊपर, जवान जो भारत माँ की शान के लिए तैयार रहता है बॉर्डर के ऊपर, उसके साथ में ऐसा व्यवहार आप कहाँ तक उचित समझते हो? ये जरूर हमारे कमेंट्स में लिखिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।